मैंने आप लोगों को मैथ्स की भी वीडियो प्रोवाइड करने लगा हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ मैं इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ही करवाऊँगा, चैप्टर वाइज नहीं करवाने वाला हूँ। इतनी बातें ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर वाइज करवाने लगूँगा टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देख लीजिएगा, ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो पहला वाला है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी। और ये वाला तो मैंने कल की टाइप्स जो मैंने एक दिया था, शायद होमवर्क में दिया था आप लोगों को, तो वो वाली टाइप्स है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले एक एक सॉल्व करते हुए चलते हैं, और हम यहाँ पे सबसे पहले को उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए यहीं पे आपका यहीं पे सॉल्व आउट करता हूँ पहले वाले को, ठीक है। पहले वाले को हम लोग यहीं पे लगाता हूँ, ठीक है। इधर दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पहले वाले को हम लोग ले लेते हैं। पहले वाले का मान कितना होगा, इसने इतना पूछा है कि इसका मान कितना होगा, मान क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। तो x इंटू वाई माइनस जेड, पूरा एकदम बढ़िया से समझते रहिएगा। प्लस यहाँ पे y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, इतना दिया हुआ है। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको करने के लिए लग क्या रही है कि इसका इसमें गुणा करवा दीजिए, इसका इसमें गुणा करवाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। तो x में y का करवाओगे तो एक्स वाई हो जाएगा, x में z का करवाओगे तो एक्स जेड हो जाएगा, प्लस y में z का करवाओगे तो y जेड हो जाएगा, y में x का करवाओगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस z में x का करवाओगे तो जेड एक्स हो जाएगा, और z में y का करवाओगे तो माइनस जेड वाई हो जाएगा। अब जो देखिए यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स जेड है, ठीक है ना, ये भी जेड एक्स हो या इसको जेड एक्स या एक्स जेड कह सकते हो। तो ये एक्स जेड है, यह भी एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। कट गया, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और ये वाई जेड से वाई जेड कट गया, अर्थात पूरा का पूरा इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका आंसर ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ये पहले वाले का आंसर, ठीक है ना। दूसरे वाले का मैटर ये समझ लीजिएगा, आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। मैटर क्या है कि आप लोग देखिएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना, 12, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू कितना, 12 है, और आपका दिया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग मान निकालिए। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने कल ही आप लोगों को फार्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है फार्मूला, एक कोष्ठक में a प्लस बी होता है, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी हो जाता है, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इंटू a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर थर्ड वाला जब हम लोग चलते हैं, तो थर्ड वाले में देखिएगा, मैटर थोड़ा सा गंभीर यहाँ पे कर दिया, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड वालों को थोड़ा सा स्किप करके, थर्ड और फोर्थ वाले को स्किप करके 5 वाला कर लेते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले हम लोग 5 को कर लेते हैं। 5 को तो यहीं पे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्यूब की वैल्यू निकालनी है, दोनों पक्षों का, इसमें इस दोनों पक्षों का क्या कर लो, दोनों पक्षों का, शायद मैंने कल बताया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब इक्वल टू कितना, 3 का भी कितना हो जाएगा, क्यूब। क्लियर है, 3 का भी क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और प्लस 3 इंटू a का मान यहाँ पे x इंटू बी का मान 1/x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। इसका 3 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो 27 आ जाएगा। इस x से s या ये x कटा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पे 3 इंटू इतने की वैल्यू ऊपर आपको दी हुई है कितना, 3, तो यहाँ पे 3 लिख लो, इक्वल टू कितना, 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी थी, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 -9 कर दो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
इक्वल टू 27 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है, तो 8 और यहाँ से कितना 18 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग पहले इतना राइट कर लो ना, तो फिर मैं आगे लेकर के चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन और बच जाता है, 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दिखाई तो दे ही रहा है। ठीक है, वीडियो बड़ी छोटी है क्योंकि थोड़ा सा ये बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे इसमें से। ठीक है, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन डाउट्स में हो ना, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, वो चीज़ें तुरंत आप लोग मुझे, मैथ्स में भी कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग मैथ्स में भी मुझे क्या कर दिया करो, व्हाट्सअप कर दिया करो। मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है, तो व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तुरंत व्हाट्सअप करो, आपको 10 या 15 मिनट बाद उसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप जब मैं देखूंगा तुरंत इंस्टेंट उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए, अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा मैथ लेकर के चलें, तो ओरल बस जितना हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितने कि हम लोग कवर अप कर लें। ठीक है, इसको चेक कर लिए आप लोग। ठीक है, अब हटाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, आप लोग राइट कर लिए होंगे, नहीं राइट किए होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी गायब करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ कि पहला वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये आप लोगों का लग गया। दूसरा वाला भी हटा देता हूँ क्योंकि यह भी मैंने लगा दिया। ठीक है ना, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आज कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, मैटर क्या है कि यह ए बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, या पहले इसको सॉल्व, नहीं पहले तीसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8y + 3x का होल क्यूब दिया हुआ है, माइनस 3x - 8y का क्या दिया हुआ है, होल क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम चौथे वाले को बाद में सॉल्व करेंगे, हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, ऑलरेडी आपको दिया क्या है कि a × b का मान दिया है 5, a - b की वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे a - b की वैल्यू आपको कितना दिया है, 4 दिया है। आपको निकालना इसका है। इस चीज़ का फार्मूला देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a³ + b³ का फार्मूला होता क्या है। तो एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a² + b² और -ab होता है, मैंने कल भी बताया था। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब इसमें ना तो हमें a + b की वैल्यू पता है और ना ही हमें a² + b² का मान पता है। इसकी वैल्यू तो पता है, देखो यहाँ पे a × b = 5 दिया हुआ है। अब जब इसकी भी वैल्यू पता नहीं है, इसकी भी वैल्यू पता नहीं है, तो हमें सबसे पहली चीज़ की या तो इसकी निकाल लें या तो इसकी निकाल लें। तो एक फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करोगे आप लोग, सुनो, याद कर लेना, अगर याद हो जाए तो याद कर लेना, नहीं तो मैं देखो कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक बार बेसिक आप लोग यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। इस चीज़ की निकालनी है ना, तो a + b का क्या होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4ab। ये फार्मूला होता है, इसको रख लोगे, a + b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि a - b की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 4 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी हो a² और प्लस क्या b² की, तो हमें सीधी सी बात जानते हैं कि a² + b² की जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो यह a - b का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा +2ab, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इन दोनों फार्मूले का इस क्वेश्चन में तगड़े वाला इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस चीज़ की वैल्यू, क्योंकि हम a + b की वैल्यू, तो a + b की वैल्यू हमें निकालने के लिए ज़रा सा देखिए क्या करना क्या है कि a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कर लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी अगर एक्चुअल में इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता क्या है कि हो गया ना,
यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर हमें लाना है तो यहाँ पे -4ab करेंगे। चूँकि हमें इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो हम इस चीज़ को पूरा उठाकर इधर लाते हैं, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4ab। क्लियर है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे और बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, सॉरी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, a माइनस बी कितना है, तो a माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है, तो यहाँ पे 5 रख दो। यहाँ पे a माइनस बी सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 4 जा कितना 16 और प्लस कितना 4 5 20। ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 16 और 20 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यानी a और प्लस b की जो मान अगर मैं निकालूं तो यह रूट में 36 और a प्लस बी बराबर कितना, तो यह 6 आएगा। ठीक है ना। देखिए कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, a माइनस बी की वैल्यू हम रख लेंगे कितना, यहाँ पे 4, 4 का गुणा 2 बार, यानी 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20। क्यों 4 ये तो 4ab उसका रहेगा। ठीक है। यानी 4ab आपका फार्मूला वाला है, तो 4 इंटू ab की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 20 हो गया, 20 और 16 कितना 36 हो जाएगा, 36 का यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है। अब मैटर आता है कि हमें दूसरी चीज़ की भी वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारा फार्मूला तो ये होता है ना, इस पर हमें रखना है और हमें इतने का मान निकालना है। ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला ये होता है, ये तो ज्ञात कर लिया, लेकिन ये भी तो ज्ञात होना ज़रूरी है, तो मतलब ये भी पता होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं उसको भी। क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हो फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। ठीक है। तो a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, 4 का क्या स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ए बी का मान 5 दिया हुआ है, तो 5। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 4 चौके 16 और 5 दूना के 10। ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 16 10 26। एक मान ये हमें प्राप्त हो गया, एक मान ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम उठा करके इस फार्मूले में रखेंगे। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस आप लोग बढ़ा लेंगे ना तो पूरा प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है। चलिए एक मान वो प्राप्त हो गया और एक मान हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है। ये दोनों मान है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा फार्मूला हमारे सामने क्या है, तो हमारा फार्मूला हमारे सामने ये है, इसकी मान हमें निकालना था। ठीक है। इक्वल टू इसका मान हमें निकालना था, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो a प्लस बी का मान देखिए यहाँ से। ठीक है ना। a प्लस बी बराबर कितना है 6 है, तो 6 गुणे यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 26 और माइनस ए बी का मान यहाँ पे कितना 5। ठीक है। यहाँ पे 6 गुणे 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा। यहाँ पे 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 126। ठीक है ना। क्लियर है। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ अच्छे और भी क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ठीक है। तो हो गया, चलिए इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है। इसको हटाता हूँ, इसके बाद चल लेते हैं आगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ऊपर ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात समझ लीजिएगा, एक फार्मूले की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फार्मूला है कि आपका यह है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। डायरेक्ट ही लगा लेंगे हम लोग, क्यों होल क्यूब के जाएँ। ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का, या आप लोग पहले तो इसको नोट कर लो, दो तरीके से इसको लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी हो जाएगा, और यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। एक तो ये फार्मूला होता है।
एक तो इन दोनों का अलग अलग होता है क्या, एक तो आपका a प्लस बी का होल क्यूब, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो होल क्यूब का क्या हो जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस कितना 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो इस फार्मूले पे लगा लोगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये देखिए a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। एक तो इस फार्मूले पे आप लोग लगा सकते हो। मैटर क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना 8y प्लस 3x है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं इस फार्मूले को यूज करता हूँ आप लोगों के, ठीक है। मैटर क्या हो जाएगा कि देखिए पहले में a माइनस बी है ना, तो इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b, तो क्या हो जाएगा कि 8y प्लस 3x और बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और यहाँ पे कितना 3x माइनस 8y कर लो। क्लियर है ना, ठीक है। इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लगा लो। इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। नोट कर लिए, हटा दो इसको, चलिए हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब मैंने बताया था कि a स्क्वायर, इसका मतलब कि 8y प्लस 3x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, तो 3x माइनस 8y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए बी होता है तो 8y और प्लस 3x और इसमें क्या हो जाएगा 3x माइनस 8y, ठीक है ना। तो इसको आप 8y, ये 3x प्लस 8y भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लोज, ठीक है। ये पहला मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट को तोड़ लो, इसको 8y प्लस 3x माइनस 3x प्लस कितना 8y हो जाएगा। 8y यहाँ पे देखो प्लस हो गया, ये 3x से तो 3x कट गया। यहाँ पे जो है ना a प्लस बी का फिर होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना, आप प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना 8y है, ठीक है ना, इंटू b का मान कितना 3x है, ठीक है। प्लस यहाँ पे वही चीज़ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 8y का स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, तो माइनस 2 इंटू a का मान 3x यहाँ पे दिया हुआ है इंटू क्या 8y दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए, यह एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं 8y ऐसे कर लेते हैं, इसको 3x प्लस 8y लिख सकते हो, तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर और माइनस 8y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 8 16y बचा, इंटू है तो इंटू करके छोड़े रखिए बाहर ही इसको, 8 बट्टे 64y स्क्वायर और प्लस 3 तरीके 9x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी की 16, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, 16 48 xy प्लस 3 तरीके 9x स्क्वायर प्लस 8 बट्टे 64y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8 दूते 6 6 बट्टे 48, ठीक है ना, माइनस 48 xy और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तरीके 9x स्क्वायर और माइनस 8 बट्टे 64y स्क्वायर। ज़रा देखो कुछ कट रहा है इसमें से, 9x स्क्वायर नहीं कटेगा, 64y स्क्वायर से कट गया, 48xy से 48xy कट गया, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ जो जुड़ रहा है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 9 9 18 18 और 9 कितना यानी 16y हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 18 और 9 कितना 18 2 20 20 7 27, ठीक है ना, यानी 9 3 27 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ पे ये जुड़ चुका है, ये भी जुड़ चुका है, बचा है कौन कौन सा, ये 64, बस यही ना, हाँ ये तो y कट ही गया था एक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बच गया है 64y का स्क्वायर, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
पहली विधि ये लगा लो आप लोग, उसके बाद नंबर सेकंड वाला टाइप्स हम लोग चलते हैं। यहाँ तक छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सो गुड नाइट।